अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जनपद में रविवार को भी कोरोना संक्रमण ने लगाया शतक। रविवार को मिले 126 कोरोना संक्रमितों के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 817 पर। प्रधानमंत्री के आह्वान पर जनपद में हुआ कोविड टीका महोत्सव का शुभारंभ। रविवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने बामनहेड़ी के जंगल में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। रविवार को जनपद में ग्राम पंचायत चुनाव के अंतर्गत विभिन्न पदों पर लड़ने वाले प्रत्याशियों को किया गया चुनाव चिन्हों का आवंटन। शनिवार रात्रि में लगाए गए नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस व प्रशासनिक अमला सड़कों पर मुस्तैद। रविवार को नगर में समाज सेवी मनीष चौधरी ने शीश चौक पर किया नगर के लोगों को मास्क का वितरण। रविवार को मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस ने क्षेत्र की बसी नहर के निकट स्थित सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस के खंडर में संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। और अब खबरें विस्तार से। जनपद में दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को भी जनपद में कोरोना संक्रमण ने फिर से शतक लगाते हुए जनपद के 126 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिस कारण जनपद में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 817 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही रविवार को जनपद के 52 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्त भी घोषित किया गया है तथा रविवार को जनपद में किसी भी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु नहीं हुई है। रविवार को मिले 126 कोरोना संक्रमितों में साउथ सिविल लाइन 7, नई मंडी 7, शिवपुरी 2, साकेत 3, गंगा विहार 1, सिटी सेंटर 2, आदर्श कॉलोनी 5, शाकुंतलम 2, घेर खत्ती 1, विकास भवन 1, रामलीला टिल्ला 2, खालापार 1, मोती महल 1, प्रेमपुरी 4, कृष्णापुरी 2, उत्तरी सिविल लाइन 2, आनंदपुरी 2, संगम विहार 1, गुड़मंडी 1, गांधी कॉलोनी 4, जानसठ रोड 1, सुमन विहार 1, आवास विकास 2, पटेल नगर 6, सरवट 1, सुरेंद्र नगर 1, A to Z कॉलोनी 3, भरतिया कॉलोनी 5, वसुंधरा रेजिडेंसी 1, जाट कॉलोनी 1, माधव विहार 1, ब्रह्मपुरी 1, रामपुरी 4, केशवपुरी 1, सुभाष नगर 2, काकड़ा 1, शांति नगर 1, द्वारकापुरी 2, अग्रसेन विहार 1, गांधीनगर 3, जट मुंझेड़ा 1, योगेंद्र कॉलोनी 1, नरा 1, सूजड़ू 1, जड़ोदा नरा 1, सर्कुलर रोड 1, कुकड़ा 4, अलमासपुर 1, जोली 1, मखियाली 1, सुख विहार 2, छपार 1, कुतुबपुर 1, फलोदा 1, उत्तरी चमारान पुरकाजी 1, हकीमपुरा चरथावल 1, बड़कली 1, सुरेंद्र नगर मोरना 1, पिपलिया पाल 1, मोरना मेन बाजार 1, दुर्गापुरी 1, सैनी नगर 1, विकासखंड खतौली 1, नरा खतौली 1, सिखेड़ा 1, फुलत 1, कवाल जेल 2, जानसठ 1, पुरबालियान 1 तथा सोरम से 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। विगत दिनों पूरे देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते देश के प्रधानमंत्री द्वारा सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई थी, जिसमें इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के अलावा देश में कोविड टीकाकरण के कार्य में तेजी लाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए थे तथा पूरे देश में 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने का आह्वान किया गया था तथा देश की जनता से भी बिना डरे कोविड टीकाकरण कराने की अपील प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। मैं एक सुझाव देता हूं, क्योंकि ये कभी कभी वातावरण बदलने के लिए चीजें बहुत काम आती हैं। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आंबेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में
जीरो वेस्टेज होगा, वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये हम लोग करें। और इसके लिए हमें यदि वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या बढ़ानी है तो उसको भी बढ़ाएं। पहले एक बार देखें कि हम 11 से 14 अप्रैल किस प्रकार से चीजों को मोबिलाइज कर सकते हैं। एक अचीवमेंट का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वातावरण बदलने में बहुत काम आएगा। जिसके बाद सभी प्रदेशों में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका दिवस मनाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था। इसी कड़ी में रविवार 11 अप्रैल को मुजफ्फरनगर जनपद के जिला अस्पताल में भी जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे द्वारा टीका उत्सव का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने सभी जनपद वासियों से अपील की कि सभी 45 वर्ष से ऊपर के नागरिक टीकाकरण अवश्य कराएं तथा यह पूर्णतः सुरक्षित है। वहीं मुख्य चिकित्साधिकारी ने भी जनपद वासियों को जानकारी दी कि जिले के सभी प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका उत्सव के तहत प्रत्येक 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों का टीकाकरण किया जाएगा तथा सभी नागरिक इस वैश्विक महामारी से बचने हेतु टीकाकरण जरूर कराएं। हाँ, आज जिलाधिकारी महोदय ने उद्घाटन किया है टीका उत्सव का और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता कार्यक्रम है। और उन्होंने 11 अप्रैल जो ज्योतिबा फुले बाई का जन्मदिन होता है उससे लेके और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के जन्मदिन तक 14 तारीख तक ये टीकाकरण की घोषणा की है। और इसमें आज पहले दिन का लक्ष्य हमारा 5000 है। हालांकि जनपद में अभी तक 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी। और सभी 45 वर्ष से ज़्यादा के लोगों से अपील है जनपद के कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीक के उस पर जाएँ कोविड टीकाकरण केंद्र पे और वैक्सीनेशन करवाएं। अच्छा सीएम साहब, कोविड के बढ़ रहे हैं मामले, तो किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? स्वास्थ्य विभाग क्या तैयारी कर रहा है? तैयारी यही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जांचें होंगी उतना ही ये रुकेगा। और उसके साथ साथ लोग जो है मास्क जरूर पहने, नाक तक चढ़ा के, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भाड़ में जाने से अनावश्यक रूप से बचें। अच्छा, जनपद में वैक्सीन की कमी की बात सामने आ रही थी, क्या इस तरह? नहीं, वैक्सीन की कमी हो जाती है क्योंकि दिल्ली से वैक्सीन मिलती है और फिर आगरा आती है, आगरा से सहारनपुर आती है, सहारनपुर से हम लाते हैं, तो हो जाती है कभी कभी। लेकिन हमें रात को ही 25,000 डोज मिल गई। स्पेशल टीका उत्सव ये आयोजन हो रहा है। इसमें लगभग 25,000 टीका टारगेट कर रहे हैं। अगले 4 दिन चलेगा। इसमें 45 इयर्स के ऊपर के लोगों को आके वो टीका लगा सकते हैं। एक तो ये है कि टीका लगाने से बिल्कुल कोरोना नहीं आएगा, वो नहीं है, बट इससे जो भी पेशेंट टीका लगाए हैं उनका इफ़ेक्ट कोरोना का ऑलमोस्ट नील है उसमें, और कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं। जो भी पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में भी एडमिट है उनमें कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं। सतर्कता रखना पड़ेगा। अगर कोरोना में थोड़ा सा भी ध्यान, जैसे मास्क पहनना, हैंड वॉश करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, इसमें थोड़ी सी भी छूट होता है तो किसी को भी कोरोना आ सकता है। अच्छा डीएम साहब, ये लगातार मुजफ्फरनगर में मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है? नाइट कर्फ्यू भी लगा दी है। हाँ, इसमें हम लोग एक तो नाइट कर्फ्यू हम लोगों को करना पड़ा क्योंकि हमारा 500 से ऊपर लगभग 700 केस हो गए हैं हमारा, तो इसीलिए करना पड़ा। और हमारे हॉस्पिटल में भी काफ़ी पेशेंट्स एडमिट हैं, तो इसको बढ़ते हुए एक देख करके ये करना पड़ा। और एनफोर्समेंट इनिशिएटिव्स भी कर रहे हैं, साथ ही अवेयरनेस कैंपेन्स भी कर रहे हैं। जैसे ये टीका उत्सव भी उसी के क्रम में है ताकि लोगों को अवेयरनेस बढ़ जाए और टीका लग जाए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगाएंगे कोरोना का प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। तो इसमें भी सबको इनकरेज कर रहे हैं कि आके अपना टीका लगवा सकते हैं। तैयारी किस तरह की है? कितने बेड हैं मुजफ्फरनगर में उपलब्ध? कितने वेंटिलेटर हैं? बेगराजपुर में लगभग 360 तो आज की तारीख में रेडी है, 500 तक कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास 160 बेड्स का एक्स्ट्रा व्यवस्था है। रविवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए क्षेत्र के ग्राम बामनहेड़ी के जंगल में छापेमारी कर एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करने के अलावा मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार रविवार को नगर कोतवाली पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र के ग्राम बामनहेड़ी के जंगलों में शेरपुर मार्ग पर एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है।
जिसके बाद पुलिस ने बताए गए स्थान पर छापेमारी करते हुए मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार करने के अलावा भारी मात्रा में बने व अधबने शस्त्र तथा इस कार्य में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए दोनों अभियुक्त सातिर किस्म के अपराधी हैं तथा इन पर गैंगस्टर, लूट व गोकशी जैसे मामलों में आधा दर्जन के लगभग मुकदमे दर्ज हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री कुलदीप कुमार ने बताया। ये एक जानकारी पुलिस को मिली थी, कोतवाली पुलिस को, कि कुछ लोग एक गन्ने के खेत में अवैध फैक्ट्री जो तमंचा बनाने की है उसको संचालित कर रहे हैं। इसी पे पुलिस ने जब वहाँ छापेमारी की तो 2 लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें वहाँ तकरीबन 26 असला मिले हैं जो बने हुए हैं, जिसमें तमंचे हैं, आधी है और बंदूक है और कुछ दर्जनों असला ऐसे हैं जो अध बने हैं और पूरे समस्त उपकरण तमंचा बनाने के जो समस्त उपकरण बरामद हुए हैं। इनके नाम बता दीजिए। इनके दोनों के नाम, एक का नाम आदिल है और एक का नाम तहसीन है, जो कि एक खालापार का रहने वाला है और एक किदवई नगर का रहने वाला है। तमंचा फैक्ट्री इन्होंने खेत है वहाँ पे, ये वहाँ से जैसे दिन में अपना काम किया और जब देर रात तक काम करने के बाद फिर वहाँ से अपना सामान हटा देते थे, फिर वहीं पे अपना काम करते थे। उस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव की दृष्टि से ये सब किया जा रहा हो, और इस पे भी जांच कर रहे हैं कि कुछ लोग अगर इनसे और भी जुड़े हुए हैं या कहाँ कहाँ तक इन्होंने उसको बेचा है, उस पर भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। इन दिनों पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनावों की सरगर्मी जोरों पर है तथा प्रत्येक जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष व महिलाएं ग्राम प्रधान व सदस्य पद हेतु अपनी ताल ठोक रहे हैं। पिछले 2 दिनों तक ग्राम पंचायत चुनाव हेतु चली नामांकन प्रक्रिया के बाद रविवार को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला कचहरी के अलावा जनपद के सभी ब्लॉक कार्यालयों पर भी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का वितरण किया गया, जिस कारण इन स्थानों पर चुनाव चिन्ह प्राप्त करने हेतु महिला व पुरुष प्रत्याशियों की लंबी लंबी कतारें दिखाई पड़ी। सभी प्रत्याशी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे तथा चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद प्रत्याशियों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई पड़ रही थी। वैसे तो सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पहले से ही पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद अब इस प्रचार में और तेजी आ जाएगी तथा सभी प्रत्याशी व उनके समर्थक अपनी जीत के प्रति पूर्णतः आश्वस्त नजर आ रहे हैं। देखिए, कल जो था अंतिम रूप से 789 ऐसे थे कैंडिडेट थे जो कि जिनका पर्चा सही पाया गया था, और उनको जो है उसमें से आज कई लोगों ने नाम वापसी भी किया है। तो नाम वापसी के उपरांत जो है उनको बांटा जा रहा है, इसमें सिंबल बांटा जा रहा है। लगभग 60% से अधिक सिंबल बढ़ चुके हैं। विदिन 1 घंटे के भीतर सारे सिंबल बढ़ जाएंगे और एग्जैक्ट आंकड़ा उसके बाद ही हम लोग कलेक्ट करके आपको बता देंगे कि कितने थे और कितने वापस किए और कितना जो है वितरण हो चुका है। प्रधानी का दरअसल आर उनके अलग हैं, तो उनके स्तर से पता चल पाएगा, क्योंकि यहाँ जिला पंचायत सदस्य का चल रहा है। हाँ, जिला पंचायत 60% से अधिक बांटा जा चुका है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन द्वारा शनिवार 10 अप्रैल से 18 अप्रैल तक प्रत्येक रात्रि में 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। शनिवार को इस कर्फ्यू की पहली रात थी, जिस कारण जनपद का पुलिस व प्रशासनिक अमला कर्फ्यू का पालन कराने हेतु जनपद की सड़कों पर मुस्तैद नजर आया। जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे स्वयं इस अभियान की कमान अपने हाथ में लेकर जनपद की सड़कों पर गश्त करती नजर आई। इससे पहले शाम के समय जिलाधिकारी द्वारा महावीर चौक पर ई रिक्शा चालकों को मास्क का भी वितरण किया गया तथा सभी रिक्शा चालकों से मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करने के अलावा अपनी रिक्शा में सवारियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाने का निर्देश दिया गया। उतना ज्यादा नहीं होगा, बट आपके कारण बहुत लोगों को होगा। एक आदमी का कांटेक्ट 20-30 भी नहीं। आप लोग क्योंकि ज्यादा लोगों से मिलते हैं तो ज्यादा लोग नहीं कि आज ही ठीक है जाना है तो ऐसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वैसा नहीं है। इसीलिए और आपको कुछ नहीं कह रहे। पुलिस कर्मियों द्वारा भी नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों को रात्रि 9 बजे के बाद अपने घरों में चले जाने की हिदायत दी गई। नहीं खुलेगा, 9 बजे तक सभी अपना काम खत्म करके अपने घर चले जाएं। जिसके चलते शीघ्र ही नगर की सड़कें सुनसान हो गई। नाइट कर्फ्यू के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने बताया, हमारे जनपद में 622 केसेस हो गए हैं कोरोना का। आज अभी 164 केसेस आए हैं। लगातार कोरोना का केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर के नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। 9 to 5 जो नियम के तहत कुछ इमरजेंसी सर्विसेज और अन्य चीज़ों को छूट देते हुए, ट्रैवलर्स है और कुछ अन्य चीज़ों को छूट होलसेलर्स है, तो उनको छूट देते हुए हम लोगों ने इसको लगाया है। आज इसी के क्रम में जो हमारे जो ई रिक्शास वगैरह चलाते हैं, इस तरह से अन्य लोग जैसे ठेले वाले हैं, फिर मंडी में जो काम करते हैं, इस तरह से अलग अलग लोग जो बाकी बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं, उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उनको मास्क वितरण कर रहे हैं और एक बार उनको अवेयरनेस भी हम लोग दे रहे हैं ताकि कोरोना से कैसे बचना है और दूसरा आगे जा कर के इनको सतर्कता क्या क्या रखना चाहिए उसके संबंध में। मैडम फिर भी कोई अगर कोरोना गाइडलाइन नहीं मानता उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, इसमें जुर्माने का है और FIR भी कर सकते हैं, तो इसीलिए पहले अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं एक बार, क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं कि कोरोना निकल गया है और कुछ लोग वैक्सीनेटेड है उसके कारण भी सतर्कता नहीं रखते हैं। बट दोनों चीज़ें बहुत डेंजरस है, अपने लिए भी दूसरे लोगों के लिए भी। वैक्सीनेटेड है तब भी आपको मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन करना चाहिए। मैडम कोई अपील करना चाहेंगे मैडम जनपद वाले? नहीं, सभी लोगों से अनुरोध है, ये जो अभी स्ट्रेन आया है ये बहुत ही खतरनाक वैरायटी है जो बहुत इजीली स्प्रेड हो रहा है, तो इसके कारण अभी मतलब बहुत लोगों का होली के बाद 8 लोगों का मृत्यु हो चुका है और दूसरा अभी 16-17 लोग हमारा ICU में भर्ती है और 66 लोग बेगराजपुर में एडमिट है और मोस्टली 60 के ऊपर बहुत ही खतरनाक हो रहा है और अचानक उनका तबीयत बिगड़ के और बहुत मुश्किल हो रहा है डॉक्टर्स को उनको बचाने में। तो हम लोग जिम्मेदार नागरिक होके हम लोग को मास्क पहनना एक ही है बचाव, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ साफ सैनिटाइजेशन करना, यही अनुरोध है सबसे।
जनपद में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन व सामाजिक संस्थाओं द्वारा लगातार नगर की जनता से मास्क लगाने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने का भी आग्रह किया जा रहा है, ताकि नगर के लोग व उनका परिवार जानलेवा कोरोना संक्रमण से बचा रहे। इसी कड़ी में रविवार को जनपद के वरिष्ठ समाज सेवी श्री मनीष चौधरी द्वारा भी नगर के शिव चौक पर नगर के लोगों को मास्क का वितरण करते हुए रास्ते से गुजर रहे लोगों के हाथ भी सैनिटाइजर से साफ कराए गए। श्री मनीष चौधरी द्वारा चलाई गई इस मुहिम से दर्जनों लोगों ने इसका लाभ उठाया तथा कोरोना काल जैसी विकट परिस्थिति में इस प्रकार की मुहिम चलाकर लोगों की जान बचाने का प्रयास करने पर उनका धन्यवाद प्रकट किया। मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है, कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है। मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है, कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है। खांसी जुकाम बुखार आए तो डॉक्टर को दिखलाएं, 1 मीटर की दूरी हो जब औरों से बतियाएं। खांसी जुकाम बुखार आए तो डॉक्टर को दिखलाएं, 1 मीटर की दूरी हो जब औरों से बतियाएं। बार बार हाथों को धोकर बिल्कुल साफ बनाना है। मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है, कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है। जब भी खांसे छींके मुंह पर टिश्यू और रुमाल रखें, भीड़ भाड़ की जगह न जाएं, इसका जरूर ख्याल रखें। जब भी खांसे छींके मुंह पर टिश्यू और रुमाल रखें, भीड़ भाड़ की जगह न जाएं, इसका जरूर ख्याल रखें। बासी चीजें बिल्कुल ना लें, ताजा भोजन खाना है। मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है, कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है। ध्यान सफाई का रखना है, कपड़े धूप सुखाओ तुम, पानी करके गर्म पियो ना ठंडी चीजें खाओ तुम। ध्यान सफाई का रखना है, कपड़े धूप सुखाओ तुम, पानी करके गर्म पियो ना ठंडी चीजें खाओ तुम। मास्क लगा कर जाओ बाहर, लोगों को समझाना है। मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है, कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री मनीष चौधरी ने बताया। देखिए, आज मुजफ्फरनगर शिव चौक पर जो कि कोरोना महामारी दोबारा दस्तक अपने आ रहे हिंदुस्तान में दे रही है, तो उसी उपलक्ष्य में हमारी टीम द्वारा मास्क जो कि निःशुल्क वितरण किया जा रहा है और हर एक आदमी को सैनिटाइजर भी किया जा रहा है। जिसने मास्क नहीं लगाया उसको समझा भी जा रहा है, क्योंकि देखिए बीमारी तो काफ़ी लंबे समय से चल रही है, इसका इलाज भी चल रहा है और इसको वैक्सीन भी लगे जा रही है, लेकिन बीमारी ये थमने का नाम ले दे रही है। सभी आम जनहित के बारे में सोचते हुए आज हमारी टीम ने यह निर्णय लिया गया कि सभी को, जिनके पास जैसे कि रिक्शा वाले हैं, ठेले वाले हैं या और अन्य जो नागरिक यहाँ पर घूम रहे हैं, उनके मुँह में मास्क नहीं किए, अन्य श्री उनका कहीं ना कहीं चालान भी कट रहा है। तो इसी उसमें हमारी सोचते हुए टीम ने आज ये निःशुल्क वितरण जारी किया है। यहाँ पर जनता से अपील करना चाहेंगे, देखिए सरकार अपना काम कर रही है, सरकार के जो दिशा निर्देश चल रहे हैं उसके बाद भी आपको सजग रहने की ज़रूरत भी है और सोचना भी पड़ेगा। लेकिन आपके माध्यम से हम सरकार से भी मांग करते हैं कि जैसे इस समय कोरोना का दस्तक पूरे देश में चल रहा है और कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू भी चल रहा है, तो इसी माध्यम में सरकार एक बार व्यापारियों के बारे में और जो मजदूर ठेली वाले हैं उनके बारे में और जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, शर्म महसूस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो जैसे कि सरकार ने कभी वादा किया था कि सभी 15 लाख जितने भी जनधन वाले खाते खोले थे, तो कोई ऐसी स्कीम निकाले कि हर एक जनधन खाते में कुछ रुपए के इंतजाम गरीबों के लिए और व्यापारी भाइयों के लिए ज़रूर करें। इसके बाद ही इस तरह की व्यवस्था करें, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं। रविवार को मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस ने क्षेत्र की बसी नहर के निकट स्थित सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस के खंडर में चलाई जा रही एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए ग्राम जोला निवासी 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये लोग ऑन डिमांड असलों का निर्माण कर उसकी आपूर्ति करते थे।
हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार रविवार को जनपद की शाहपुर पुलिस को मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों द्वारा बसी नहर के निकट खाली पड़े सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस के खंडर में एक अवैध सस फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने बताए गए स्थान पर छापेमारी करते हुए मौके से ग्राम जोला निवासी अब्दुल्ला व नन्ना को गिरफ्तार करने के अलावा 2 देशी बंदूकें, 16 तमंचे, 4 मस्कट व भारी मात्रा में अधबने तमंचे तथा इस कार्य में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया। विगत कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि थाना शाहपुर क्षेत्र के किसी स्थान पर कुछ अभियुक्तों द्वारा असलाह फैक्ट्री चलाई जा रही है, असलहे बनाए जा रहे हैं। इस पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सीओ बुढ़ाना के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर शाहपुर की एक टीम गठित की गई थी। आज इस टीम ने सफल कार्यवाही करते हुए बसी की पुलिया के पास से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पूरी फैक्ट्री बरामद की है। इस फैक्ट्री में 16 बने हुए तमंचे, 4 मस्कट और 2 बंदूक और कई अधबने तमंचे और अन्य वस्तुएं बरामद की गई हैं जिनसे असलहे बनाए जा रहे थे। इन दोनों अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि इन्होंने अब तक बनाए हैं जितने असलहे उनको किसको सप्लाई किए हैं और ये जो बना करके रखे थे वो किनको सप्लाई किए। इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है। जिन लोगों ने इनसे असलहे खरीदे होंगे या खरीदने की प्लानिंग की होगी उनको भी पकड़ा जाएगा, उनको भी गिरफ्तारी की जाएगी और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कॉस्ट की बात करें तो कितना एक खर्चा बताते हैं, कितने में बेचते थे? देखिए, ये सारा बिजनेस जो है वो मांग और आपूर्ति पे डिपेंड करता है। कितनी मांग रहती है और कितनी आपूर्ति रहती है। क्योंकि मांग आजकल बढ़ी हुई है इसलिए इसके रेट बढ़े हुए हैं। कभी कभी ये ज़्यादा बना लेते हैं, मांग कम हो जाती है तो रेट घटाते बढ़ाते रहते हैं। बेसिकली लोहे का ही खेल है और इनकी जो बनाने की कला है उसी का खेल है। तो ये सारी मांग और आपूर्ति पे डिपेंड करता है। पूछताछ में सर लोकल में बेचते हैं या बाहर बेचते हैं? अभी पूछताछ जारी है। विस्तृत पूछताछ, मैंने जैसा पहले बताया गया कि विस्तृत पूछताछ जारी है और इस पूछताछ में जो तथ्य प्रकाश में आएगा उसके बारे में बाद में भी ऑफिसर चुनाव में इन चीज़ों का इस्तेमाल हो तो किस तरह की जान माल? निश्चित रूप से ये एक बड़ी सफलता है। इस इलेक्शन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में इस फैक्ट्री को पकड़े जाने से हमें और ज़्यादा ईजी होगी और सफलता मिलेगी। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जनपद में रविवार को भी कोरोना संक्रमण ने लगाया शतक। रविवार को मिले 126 कोरोना संक्रमितों के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 817 पर। प्रधानमंत्री के आह्वान पर जनपद में हुआ कोविड टीका महोत्सव का शुभारंभ। रविवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने बामनहेड़ी के जंगल में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। रविवार को जनपद में ग्राम पंचायत चुनाव के अंतर्गत विभिन्न पदों पर लड़ने वाले प्रत्याशियों को किया गया चुनाव चिन्हों का आवंटन। शनिवार रात्रि में लगाए गए नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस व प्रशासनिक अमला सड़कों पर मुस्तैद। रविवार को नगर में समाज सेवी मनीष चौधरी ने शीश चौक पर किया नगर के लोगों को मास्क का वितरण। रविवार को मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस ने क्षेत्र की बसी नहर के निकट स्थित सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस के खंडर में संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भांडाफोड़।